Good morning, student. Today we are learning refining of petroleum. तो आज हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मतलब कि रिफाइनिंग मतलब क्या होता है, उसका क्लीनिंग होता है, शुद्धिकरण। मतलब कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसको उसमें से डिफरेंट पार्ट में निकालना। सो पेट्रोलियम कोई एक चीज़ नहीं है। पेट्रोलियम ऐसा लिक्विड है कि जिसके अंदर बहुत सारे थिंग्स लाइक पेट्रोल, डीजल, गैस, ऑयल उसके अंदर होता है। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर। उसकी स्मेल जो होती है, उसकी जो स्मेल जो होती है अनप्लीजेंट होती है, मतलब हमको अच्छी ना लगे ऐसी होती है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर। it is a mixture of various constituents such as petroleum, gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, etc. तो ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है लाइक पेट्रोलियम गैस, तो जिसके बारे में मैंने आपको बोला भी था। पेट्रोलियम गैस के अंदर एलपीजी, सीएनजी, ये सब जो गैस होते हैं वो, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एट्सेट्रा, ये सबका ये मिक्सचर होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग किसको कहते हैं, तो डिफाइन है, याद रखना एग्जाम में आ सकती है। सो व्हाट इज ए रिफाइनिंग? सो द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. और ये कहाँ पे होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर की रिफाइनरी हमारे गुजरात में है, जामनगर में। तो शायद आपको मालूम हो, धीरूभाई अंबानी जो थे, जो पैसे वाले बने, उनका एक मेन राज भी यही है। ये रिफाइनरी है जामनगर में उनकी, वहाँ से उनकी कमाई अच्छे से होने लगी थी। सो इट इज़ अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ऐसी रिफाइनरी होती है, डिफरेंट स्टेज होते हैं अंदर, जिसमें डिफरेंट टेम्परेचर पे पेट्रोल, डीजल ये सब पाए जाते हैं। सो हियर इज समथिंग कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में से क्या क्या मिलता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी, उसका यूजेस क्या है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। तो घरों में और इंडस्ट्रियों में फ्यूल के लिए ये यूज़ होता है एलपीजी, पेट्रोलियम गैस। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट, petrol. All of you know about petrol. It is motor fuel, aviation fuel, solvent for dry cleaning. So motor fuel, aviation fuel and solvent for dry cleaning, and two-wheeler fuel भी हम लिख सकते हैं। Then third number, kerosene. Fuel for stoves, lamps and for jet aircrafts. Fuel for stoves का fuel, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, तो जेट एयरक्राफ्ट में भी केरोसिन यूज़ होता है। देन डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स। तो जो भारी जो व्हीकल जो होते हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ होता है डीजल। देन लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो यूजेस इन लुब्रिकेशन। देन पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसेलिन एट्सेट्रा, ये सब बनाने के लिए। तो पैराफिन वैक्स कहाँ पे यूज़ होता है? ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसेलिन एट्सेट्रा, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। देन बिट्यूमिन,
बिट्यूमिन इज यूज्ड इन अ पेंट्स रोड सरफेसिंग। मतलब बिट्यूमिन एक तरह का डामर जो होता है, इट इज़ कॉल्ड बिट्यूमिन, पेंट्स में रोड सरफेसिंग में यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में आपने देखा, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड व्हाट इज़ इट्स यूजेस। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर फर्स्ट थिंग नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के बारे में हम सीखेंगे। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो नेचुरल गैस जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। तो इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्यों? बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, पाइप के थ्रू भी इसको पहुंचाया जा सकता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर्ड टू नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो है इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, बहुत ही अच्छे प्रेशर से उसको भरा जा सकता है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की जैसे। तो इट इज़ कॉल्ड CNG। CNG का फुल फॉर्म है, C मतलब कंप्रेस्ड, बहुत ही प्रेशर से भरा जाए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। तो ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इससे पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, एकदम साफ फ्यूल होता है ये। सो इट इज़ सो यूजफुल इन ट्रांसपोर्टेशन इन कार एंड बसेस ऑल्सो। दिल्ली में आपने सुना होगा शायद, तो दिल्ली में ज़्यादातर बसें CNG बसें ही अलाउ है, वहाँ पे डीजल बसें अलाउ नहीं है, तो CNG ही यूज़ होते हैं बसों में भी। सो द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज where it can be supplied through pipes. So the great advantage of CNG, तो CNG का great advantage क्या है? It can be used directly for burning in homes, घरों में भी ये पहुंचाया जाता है, and factories where it can be supplied through pipe, जो पाइपों के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो such a network of pipeline exists in वडोदरा गुजरात, इन हिम्मतनगर ऑल्सो, ऐसी पाइपलाइन हिम्मतनगर में भी है, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो हमारे यहाँ भी नेचुरल गैस ही आता है, बट इट इज़ कॉल्ड PNG, पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ऐसा कहा जाता है शायद, बट नेचुरल गैस ही होता है वो। पर ये CNG तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इट इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. So natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे नेचुरल गैस यूज़ होता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। हमारे इंडिया के पास बहुत ही बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व्स, उसके भंडार है। In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta. So हमारे यहाँ पे नेचुरल गैस कहाँ कहाँ से मिला है हमको? So in त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, एक रीजन का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, वहाँ से भी ये मिला है। Then some natural resources are limited. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest and minerals etc. तो अपने लेसन के स्टार्टिंग में सीखा कि कोई नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे एग्जॉस्टिबल, मतलब वो फिर से नहीं मिल सकते हैं। एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स एट्सेट्रा। यू नो दैट कॉल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। आप जानते हो कि कॉल एंड पेट्रोलियम दोनों फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल मतलब कि ऐसे फ्यूल की जो ज़मीन के अंदर हज़ारों सालों, लाखों सालों के
प्रोसेस के बाद में वो मिलते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड असमी बर्तन इन हिंदी। असमी बर्तन मतलब फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। फॉसिल फ्यूल मतलब ऐसे फ्यूल की जो ज़मीन में बहुत सारी जो प्रोसेस हुई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, फिर उसमें से प्रोड्यूस हुए हैं। सो इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल। तो यहाँ पे लिखा है, तो फॉसिल फ्यूल क्या थे, कैसे बनते हैं? सो इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियन ऑफ ईयर्स, इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों तक, टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल, और लाखों सालों के बाद एक फ्यूल में बनते हैं। ऑन द अदर हैंड the non-reserves of these will last only a few hundred years, and the non-reserves मतलब जिसको हम जान सकते हैं, there will last only a few hundred years, थोड़े ही सालों तक चले इतने बचे हैं। Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution। दूसरी बात देखिए तो burning of these fuel, ये फ्यूल को जलाने से बहुत ही सारे एयर पॉल्यूशन की वजह होती है ये। सो बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज़ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। दैट यूज़ इट ऑल्सो लिंक्ड टू अ ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़ा हुआ है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इट इज़ देयरफॉर, उसी वजह से ही ये फर्ज हमारी ये नेसेसरी हो जाती है कि वी यूज़ दिस फ्यूल ओनली वैन एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब हमको सचमुच में ही ज़रूर हो तभी हमको ऐसे फ्यूल यूज़ करने चाहिए। उसका ऑप्शन हो दूसरा कोई, तो हमको दूसरे ऑप्शन वाले फ्यूल यूज़ करने चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, अगर ऐसा हम करेंगे तो बेटर एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट भी साफ़ हो पाएगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की रिस्क भी कम हो जाएगी। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसकी अवेलेबिलिटी भी लॉन्ग टाइम तक रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोल या डीजल की जगह सीएनजी यूज़ करने से एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में लेस पॉल्यूशन होगा, तो हमको पेट्रोल डीजल की जगह हमको नेचुरल गैस यूज़ करनी चाहिए एज इट इज़। इसकी जगह भी अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक थिंग्स चलाएं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल नो पॉल्यूशन, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी हमको बेनिफिट होता है। सो इलेक्ट्रिक में कौन सी चीज़ अभी तक रोड पे ऊपर आई हुई, तो जो आपने देखा होगा ओरेवा है, एज इट इज़ इलेक्ट्रिक रिक्शा। दिल्ली में ई रिक्शा बहुत ही फेमस है, तो ई रिक्शा भी बहुत यूज़ होती है। तो ऐसी थिंग्स हमको चलानी चाहिए जैसे पॉल्यूशन में कम मात्रा में पॉल्यूटेंट्स हो। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, कंजर्वेशन मतलब उसकी बचत करना, संभालना, PCRA, तो फुल फॉर्म आए आपका, वन सेंटेंस में भी क्वेश्चन आंसर आ सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCRA? P मीन्स पेट्रोलियम, C कंजर्वेशन, R मतलब रिसर्च एंड A एसोसिएशन। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है उसने एडवाइस की है पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग करते समय पेट्रोल डीजल की बचत कैसे कर सकते हैं। सो उसके यहाँ पॉइंट दिए हैं, ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, ड्राइव एज ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, मतलब जो भी स्पीड है कॉन्स्टेंट रखनी चाहिए। एक बार चालू हो गया, फिर समझो कि 50 स्पीड है, तो एक ही स्पीड पर व्हीकल चलाने से उसकी बचत हो सकती है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेर यू हैव वेट, ट्रैफिक लाइट हो या तो जहाँ पे आप वेट कर रहे हो ऐसी जगह पे आपको इंजन बंद करना चाहिए। थर्ड नंबर, एंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर, श्योर करना चाहिए कि उसका प्रेशर बराबर है कि नहीं। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल का मेंटेनेंस रेगुलर करना चाहिए हमको। ओके, सो ये 4 पॉइंट मैंने आपको समझाए। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, स्विच ऑफ द engine एट ट्रैफिक लाइट और अ प्लेस वेर यू हैव टू वेट,
एंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर एंड एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। व्हीकल का मेंटेनेंस रेगुलर कराना चाहिए, मतलब कि सर्विस रेगुलर करानी चाहिए। तो आज हम यहाँ तक सीखेंगे, आगे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। सो व्हाट यू हैव लर्न, मतलब हम क्या सीखे, तो इसके बारे में समरी है जो आप रीड कर लेना। सो दिस इज़ फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। सो आपको ये चैप्टर में जितना आता हो वो आपको अपने आप खुद वर्कबुक में फिलअप करना है, और सब स्टूडेंट को कंपलसरी वर्कबुक में फिलअप करना है। मैं कोई भी स्टूडेंट को कहूँ तो इसके पास वर्कबुक रेडी होनी चाहिए। जितना मैंने तो फ़ोटो भेजे उतने तो लिखे ही होने चाहिए आपको, पर उसके अलावा भी आप आगे लिख सकते हो। यूज़ योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो एंड अदर मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हो ये वर्कबुक में लिखने के लिए। बाकी टाइम टू टाइम मैं वर्कबुक में भेजता रहूँगा, बट आपको तैयारी करनी है। जैसे एक बार मैंने टेस्ट लिया था जो MCQ वाला ऑनलाइन टेस्ट जो मोबाइल में, वैसा टेस्ट भी मैं नेक्स्ट अगले वीक में ले सकता हूँ। 1 से 6 चैप्टर तक चल जाएंगे तब तक, तो 6 चैप्टर का मैं MCQ का टेस्ट जैसे ऑनलाइन टेस्ट जो दिया था गूगल में वैसा फिर ले सकता हूँ। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस, और तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका ये ईयर जो है प्रीशियस ईयर है, कीमती साल जो है उसको आपको बिगाड़ना नहीं है। पूरा साल बिगड़ जाएगा तो आपके बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे, तो आपको ऐसे होना नहीं है। सो लेजीनेस अपनी छोड़ो, आलसपन छोड़ के आपको ये सब तैयार करना है। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।